सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसिड। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया था, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट रिएक्शन था टेस्ट ऑफ अमोनिया, वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसिड। आप जानते हैं अमोनिया बेस है तो वो एसिड से रिएक्ट करता है। तो अमोनिया ये है बेसिक नेचर होता है और वो रिएक्ट करेगा एसिड से और रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना देगा। ऐसे अपने से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं। आप बने रिएक्शन। सो अमोनिया HCl, तो अमोनियम क्लोराइड ये ना अमोनिया। और अगर रिएक्शन कर रहे हैं HNO3 तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट अमोनिया H2SO4 से रिएक्शन कर लीजिए, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनिया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन कर लीजिए, अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा। तो ये सब सब फर्टिलाइजर में यूज होता है। अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रोजन रिच है, फॉस्फोरस रिच है, तो सब फर्टिलाइजर में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट सब यूज इन फर्टिलाइजर। सब फर्टिलाइजर में यूज होता है। CO2 से भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड CO2 जो है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो अमोनिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया CO2 तो रिएक्शन करेंगे तो ऐसा NH2 और C डबल बॉन्ड O और NH4 ऐसा। तो ये अमोनियम कार्बामेट बोलते हैं और इसको फर्दर डिसोसिएट करते हैं। अगर आप हीट करेंगे तो इससे यूरिया बन जाता है। तो ये भी एक बेस्ट फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में इसको भी काउंट कर लीजिए। और बैलेंस रिएक्शन करेंगे तो वाटर ऐसे नेम लिख लेंगे। ये है रिएक्शन। तो रिएक्शन है अमोनिया, अमोनिया विथ एसिड। एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट एसिड ले सकते हैं या नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन लिखना हो तो बॉन्डिंग का रिएक्शन लिख लीजिए, जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और वो था IIT एडवांस का क्वेश्चन कि यहाँ पे अमोनिया और रिएक्शन करना था यहाँ पे BCl3 BF3। और ये आईडी में पूछा गया था कि ये रिएक्शन करना है 1:1, ऐसे लिखा हुआ था 1:1 कॉम्प्लेक्स, बट इसका मीनिंग आपको समझना था कि 1:1 रेशियो, ये रेशियो। तो 1:1 रेशियो में इनका रिएक्शन करना था और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बोरन का हाइब्रिडेशन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, ये बताना था। तो ये भी एक टाइप का एसिड बेस्ड रिएक्शन ही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जानते हैं कि अमोनिया, अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसको लुईस एसिड बोलते हैं हम लोग, लुईस बेस। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइब्रिडेशन भी लिख लीजिए, सेफ लिख लीजिए।
यह है sp3, शेप है पिरामिडल, और यह है आपका लुईस बेस। और बेस का मतलब होता है ये डोनर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है और रिच है, तो यह है डोनर ऑफ लोन पेयर। सो लोन पेयर ये डोनेट करेगा। और यहां पे BCl3, यह है sp2, इसका शेप हुआ प्लेनर, शेप जो है ये प्लेनर। और यह है लुईस एसिड। क्योंकि यह है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 है, और वो भी बॉन्ड पेयर में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये। और इसके चलते ये लुईस एसिड हो गया। और एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर का एक्सेप्टर, ऐसे। नेक्स्ट आप प्लानिंग करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों को सामने रखेंगे और इसका हाइब्रिडेशन है sp2, प्लेनर है, और जैसे ही सामने रखेंगे तो ये डोनर है और वो एक्सेप्टर है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और डोनेट करने के बाद ये भी एक टाइप का एसिड बेस रिएक्शन ही है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन में कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आपका बना लेंगे H, और ये है N, और ये H और H, ये डोनर और एक्सेप्टर के चलते ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और ये बन गया B और Cl और Cl और Cl। तो ये है आपका बॉन्डिंग, और इसमें पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसके चलते इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3, और ये शेप हो गया टेट्राहेड्रल। और इसमें भी देखेंगे, इसमें भी ये बॉन्ड अगेन सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये कॉमन है। ये आप रेड कलर कहें या आप ग्रीन कलर करें, कॉमन बॉन्ड हुआ। तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो रिएक्शन करने के बाद जो दोनों का शेप हो गया वो टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल शेप, on sp3, sp3, sp3 hybridization of boron, of both nitrogen and boron। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ था IT एडवांस में, जो कि हम लोग बॉन्डिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं इसमें। तो ये भी एक टाइप का रिएक्शन है, एसिड एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट अमोनिया का रिएक्शन करना हो तो एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया या NH4OH का रिएक्शन आपका CuSO4 से, ZnSO4 से, AgCl से, Hg2Cl2 से। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमोनिया, एक्वस अमोनिया कर लीजिए। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे NH4OH भी लिख सकते हैं, विथ AgCl, Hg2Cl2, CuSO4, ZnSO4। तो इनसे रिएक्शन करना है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, वहां भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं रिएक्शन। तो यहाँ रिपीट कर लेते हैं। सो AgCl और NH4OH ले लीजिएगा,
सो Ag है और NH3 का होल ट्वाइस और 2 और फिर क्लोरीन और फिर यहाँ पे 2 वाटर। ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, जानते हैं सिल्वर कॉम्प्लेक्स। Hg2Cl2 लेंगे तो इसमें प्रेसिपिटेट होता है ब्लैक कलर का। सो नेक्स्ट, तो ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन में Hg और वो है HgNH2Cl, तो यहाँ पे हो गया NH2Cl और एक HCl और एक वाटर। तो एक बार चेक कर लेंगे, बैलेंस मुझे करना था। तो हाइड्रोजन 2 और 3 4 5 और ये 5 है, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट। COSO4 का रिएक्शन तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, एक्वस अमोनिया या अमोनिया से। फोर मोल ले लेंगे NH4OH, सो CO NH3 का होल 4 और SO4, CO NH3 का होल 4 SO4 प्लस 4 वाटर। तो ये सोल्यूशन है ब्लू कलर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो हो वो ब्लू कलर सोल्यूशन। सो ब्लू कलर सोल्यूशन होगी। नेक्स्ट जो है, अगर आप ZnSO4 लेंगे, सेम रिएक्शन, सो ZnSO4 सो इसमें दो रिएक्शन चलता है। अगर आप एक्सेस ले रहे हैं तब तो कॉम्प्लेक्स बनेगा और सेम कॉम्प्लेक्स, प्लस वाटर, सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिक्स होता है। और अगर आप एक्सेस नहीं लेंगे बट लिस्ट अमाउंट में लेंगे, जैसे इसको एक्सेस ले लेंगे, और वो कब लेंगे, जैसे 2 मोल्स ऑफ NH4OH रहेगा, तब तो यहां बन जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस। सो ZnOH का होल ट्वाइस और साथ में NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ऐसा हो गया। तो कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो लास्ट में हम लोग पढ़े हुए थे उसमें सारा रिएक्शन ये भी पढ़ा हुआ है, ये आ चुका है, ये आईडी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये तो बहुत कॉमन है, ब्लू सोल्यूशन ऑफ द कॉपर अमोनियम सल्फेट, एक्सेप्शन के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें DsP2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 पैरामैग्नेटिक, तो इसके कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अमोनिया, अमोनिया का प्रॉपर्टी में क्लोरीन से कर लीजिए रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं अमोनिया का, कुछ अल्कली मेटल से कर लेते हैं। तो क्लोरीन फोर्थ, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन, तो इसमें भी दो रिएक्शन होता है कि या तो आप एक्सेस ले लेंगे, अमोनिया को एक्सेस लेंगे, या क्लोरीन को एक्सेस लेंगे। तो देखिए रिएक्शन, और दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है।
देखिए, अगर आपने ये लिया NH3 और ये रिएक्शन करना है क्लोरीन से, और अगर आप क्लोरीन एक्सेस ले रहे हैं, अगर आप ये एक्सेस क्लोरीन लेंगे तब तो ये सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन 3 है ना, तो उसको रिप्लेस कर देता है और ये बन जाएगा NCl3, और 3 हाइड्रोजन है तो 3HCl ऐसे बन जाएगा। देखिए इस टाइप का। तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो 3 होगी, और अगर आप ये एक्सेस लेंगे और क्लोरीन ऐसे, सो ये NH4Cl बना देता है, और NH4Cl और साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर लूँ NH4Cl, सो अगर आपका 4 कर लो, जस्ट वेट करेंगे, 4 12 हुआ तो N2 प्लस NH4Cl। सो यहाँ पे अगर मैं 2 कर लूँ तो यहाँ 8 हो जाएगा। नहीं, और चाहिए मुझे, और चाहिए, जस्ट वेट करना है, वेट करिए, जस्ट क्लोरीन क्लोरीन चाहिए, और यहाँ नाइट्रोजन 8, और अगर मैं यहाँ 5 कर लूँ, सो अगर मैं 5 नहीं 8 देखता हूँ, मैं 8 6 कर लूँ मैं, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, और N2, हाँ ये बैलेंस लग रहा है आपका। तो इस तरह अगर नाइट्रोजन हमारा 8 हो गया, 8 और हाइड्रोजन 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, तो हाइड्रोजन हुआ वहाँ पे 24 आ रहा है, क्लोरीन चाहिए 6, तो 3 क्लोरीन। तो दोनों रिएक्शन आ चुका है पेपर में कि अगर आप ये एक्सेस लेंगे तब तो आपका ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन जो है वो जाएगा और रिप्लेस करेगा ये तीनों हाइड्रोजन को, एक एक करके, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। और अगर आप ये एक्सेस लेंगे, ये एक्सेस लेने पे ये NH4Cl का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 मोल, ये 3 मोल है, ये एक्सेस है, यहाँ 8 है और 3 है, तो ये वाला एक्सेस हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में एक रिएक्शन तो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ द HNO3 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमें प्रिपरेशन पढ़ना है HNO3 का, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, तो ये है अमोनिया NH3, और ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना है फ्रॉम एयर, और यहाँ पे आपको रखना है प्लेटिनम कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, या RH भी ले सकते हैं, RH कैटलिस्ट है, नियरली 500 केल्विन और 9 एटमोसफेयर प्रेशर देना है। तो इस कंडीशन पे यहाँ बन जाता है NO गैस एंड देन वाटर। सो चेक करते हैं, तो अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4, तो 4 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 4 मोल्स ऑफ द NO, और 12 है, तो यहाँ हुआ 6 वाटर, तो 6 वाटर हुआ, और इस तरह यहाँ पे 6 और 4 5, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये है ऑक्सीडेशन, इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ HNO3 का इंडस्ट्रियल मेथड में आता है, तो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, और जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो है -3, और -3 से यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। तो ये है ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन या अमोनिया का ऑक्सीडेशन। देखिए, नेक्स्ट आप रिएक्शन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में, एक पढ़े थे आप प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में भी किए। अगर आप अमोनिया, यहाँ पे आप ले लेंगे अमोनिया, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड आप ले लेंगे, तो आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन। तो ये नाइट्रोजन गैस बना था, और ये कॉपर बन गया था, और रेस्ट वाटर हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर लूँ, अगर 2 कर लूँ तो 6 और 3 मैं कर लेता हूँ, तो वाटर बैलेंस करने के लिए तो N2 हुआ, और 3 कॉपर, और प्लस 3 वाट। देखिए तो बैलेंस हो गया ये, सो 6 और 3
6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। यहाँ आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, इस जगह नाइट्रोजन जो है वो है -3 और यहाँ पे नाइट्रोजन और कॉपर जो है वो +2। तो ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ से 0 हो गया। तो ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये ऑक्सीडेशन करेंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है वो ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये रिडक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया जो पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में, और ये आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस कर लीजिए, हैबर प्रोसेस का उल्टा कर लीजिए, वो डिसोसिएशन हो गया। जिसमें डिसोसिएशन में जैसे हैबर प्रोसेस आप पढ़े हुए थे, तो उल्टा कर लेंगे 2 मोल्स ऑफ NH3, और क्योंकि हैबर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था ही तो ये डिसोसिएट कर जाएगा, और डिसोसिएट करके यहाँ बन जाएगा N2 और 3H2। देखिए हैबर प्रोसेस का रिवर्स फॉर्म ले लीजिए, ये हो गया। और डिसोसिएशन में अगर आप 2 अमोनिया कुछ ऐसे भी डिसोसिएट करता है, एक दो रिएक्शन ऐसा भी होता है, ये डिसोसिएट करके एक अमोनियम आयन बन जाता है और एक NH2 बन जाता है, ऐसे ये भी एक मेथड है। तो अमोनिया ये है NH3 और यहाँ भी NH3 है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटोन जो होता है, अगर इसने ऐसे एक प्रोटोन डोनेट किया, ऐसे H+ इसको डोनेट किया ऐसे, तो बदले में ये बन जाएगा NH2- और ये बन जाएगा NH4+। तो ये प्रोटोन डोनर है, ये प्रोटोन एक्सेप्टर हुआ। तो इसमें एक अमोनिया बेस का काम करता है, क्योंकि प्रोटोन डोनर ये हो गया एसिड का काम करेगा, और ये काम करता है खुद बेस का। तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन है, सेल्फ डिसोसिएट कर जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिया का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ सोडियम, लिक्विड अमोनिया का सोडियम के साथ रिएक्शन, पहले कई बार पढ़ा हुआ है तो फिर से यहाँ रिपीट करिए, बट पूछा भी तो हुआ है, 10 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। 7 रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया। सो लिक्विड अमोनिया टेम्परेचर आप पढ़ चुके हैं, ये है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे हमें रिएक्शन करना है सोडियम का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि आप जैसा आप लिक्विड अमोनिया, इसमें सोडियम को डालना है और उसके बाद क्या क्या इसमें होता है वो डिस्कस करना है। ये लेना है लिक्विड अमोनिया, और लिक्विड अमोनिया में जैसे ही आप सोडियम, कोई भी अल्कली मेटल, सोडियम पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करते ही क्या स्टेप होता है, कैसे रिएक्शन जनरेट होता है, इसके चलते ये सोल्यूशन का कलर पूरा ब्लू हो जाएगा। सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कई प्रॉपर्टी है इस सोल्यूशन का, और उसके पीछे जो रीजन है वो आप देखिए। तो जैसे आप डालते हैं लिक्विड अमोनिया में सोडियम, तो सबसे पहले सोडियम आयोनाइज हो जाता है। ये सोडियम अंदर जाते ही ये आयोनाइज हो जाएगा ऐसे, और Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे ये आयोनाइज हो जाएगा, फ्री आयंस जो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आप जानते हैं सोडियम के बारे में। नाउ अब ये जो सोडियम आयन जो हुआ वो x मोल्स ऑफ द अमोनिया, x मोल अमोनिया, x एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है, हर जगह बुक में ये लिखा रहता है, x एंड y करके लिखा रहेगा, तो एक नंबर है। और जैसे ही ये अमोनिया जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और सोडियम अमोनिया को एब्जॉर्ब करके और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का ऐसे एमोनेटेड केटाइन बना देगा, ये एमोनेटेड केटाइन ऐसे बना देगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ उसको पकड़ लेगा अमोनिया, और y मोल्स ऑफ अमोनिया उसको एब्जॉर्ब कर लेगा,
और यहाँ बना देगा E, और यहाँ पे NH3 हो गया और Y, ऐसे Y बना देगा और यहाँ बन जाएगा माइनस, ऐसे इस तरह से ऐसा होगा। फाइनली जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में ये कैंसिल आउट हुआ, ये है और ये कैंसिल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे कैंसिल हो गया। और अब आप ऐसे ध्यान रखना है कि सोडियम को जैसे ही हम लोग लिक्विड अमोनिया यहाँ नंबर कर लेंगे X+Y, और अमोनिया ये है लिक्विड अमोनिया, ये ध्यान रखना है लिक्विड है जिसका टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जैसे आप ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करते ही ये X+Y अमोनिया, और इस जगह मिल जाता है ऐसे सोडियम और NH3 होल X प्लस, और साथ में इलेक्ट्रॉन NH3 Y और माइनस, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं एमोनिएटेड केटायन, और इसको बोलते हैं एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये एमोनिएटेड केटायन और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एमोनिएटेड जैसे हाइड्रेटेड बोलते थे आप, वाटर चारों तरफ वाटर घेर लेना, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। उस तरह यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा, चारों तरफ से अमोनिया घेर लेगा, इसको आप बोलेंगे एमोनिएटेड। एमोनिएटेड सोडियम आयन, ऐसे। और उसको बोलेंगे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यह है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। और उसी जो एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है उसी के फॉर्मेशन के चलते ये सोल्यूशन जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमेगा, रैंडम मोशन होगा उसका, और जब रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कलर आ जाता है। तो ये जो सोल्यूशन है पूरा ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाएगा अगर आप करंट पास करेंगे तो। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मैग्नेट आप दिखाएंगे तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसी के चलते ये पैरामैग्नेटिक होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के चलते स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये 10 बार तो पूछा हुआ है एग्जाम में, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है सब चीज़ें। तो जैसे ही आपने इसमें ऐड किया, तो आपका ये है लिक्विड अमोनिया जिसका टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड अमोनिया हुआ। जैसे इसमें सोडियम ऐड करेंगे, ऐसा सोडियम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये सोडियम ऐड करते ही ये दोनों प्रोडक्ट बनता है। और मुझे मतलब है इससे फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये है इलेक्ट्रॉन और NH3 होल Y और माइनस ये, और यहाँ बनेगा सोडियम NH3 होल X और प्लस, ऐसे, ठीक है। सो ड्यू टू फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फॉर्मेशन of free emanated electron, the solution become solution का प्रॉपर्टी ब्लू कलर, नंबर 1 ब्लू कलर। दूसरा, ये सोल्यूशन हो गया पैरामैग्नेटिक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन में करंट खूब फ्लो करेगा, खूब अच्छे से फ्लो करता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
हो गया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया फाइनल। मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पी ब्लॉक और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का, और ये है पेज नंबर 174। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड में अमोनिया था, वो कंप्लीट हो गया। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया था। पेज नंबर 174 पे है आपका प्रिपरेशन ऑफ HNO3। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में अमोनिया था और HNO3 और कुछ ऑक्साइड्स थे। ऑक्साइड जैसे एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 173 है उस पे बहुत सारे ऑक्साइड्स थे। ऑक्साइड्स में जैसे N2O और NO, और फिर यहाँ पे N2O3 जो था, फिर NO2 और फिर N2O4 था, और फिर नेक्स्ट N2O5। सो ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन जिसमें 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 तक। तो ये सारा चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और डिटेल में पढ़े हुए हैं। एक एक पॉइंट इसके बारे में सारा, बॉन्डिंग जानना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना, शेप जानना, इसका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर्ड है, कलरलेस है, सब चीज़ पढ़ा हुआ ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर में, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आपका। सो नेक्स्ट है अगला पेज है 174 और उसमें है प्रिपरेशन ऑफ HNO3। और वो दो मेथड है, एक है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एक लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें पढ़ना है नेक्स्ट HNO3 +5 और ये है नाइट्रिक एसिड। सो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, प्रिपरेशन ऑफ HNO3, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। नंबर 1, फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। तो इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3, और ये प्रोसेस जो है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें हमें लार्ज स्केल में बनाना है। इंडस्ट्रियल मेथड में लार्ज स्केल और लैब में बनाना होता है तो स्मॉल स्केल में। ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ HNO3 इन लार्ज अमाउंट। इन लार्ज अमाउंट by Ostwald process। तो एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से डिफाइन करिए, स्टेप्स लिखिए उसका और ड्राइंग भी बनाइए। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर HNO3। सो इसमें हमें लेना है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर। आप लिखेंगे बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। स्टेप बाय स्टेप कई पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। नंबर 1, by catalytic oxidation oxidation of ammonia with oxygen of air। एक्सेस ऑक्सीजन ले लीजिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और RH कैटलिस्ट at 500 Kelvin and 9 atmosphere pressure।
बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ड्राइंग इसका करेंगे। तो बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना है विथ एक्सेस ऑक्सीजन ऑफ एयर और इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड आरएच कैटलिस्ट एट 500 केल्विन एंड 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। मैं रिएक्शन डिस्कस कर देता हूँ, कैटलिस्ट बता देता हूँ आपको। आता है एग्जाम में, कई मेडिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा हुआ है ओस्टवाल्ड प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है, कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, कैसे ये प्रोसीड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 2, कैटलिस्ट इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो कैटलिस्ट जो लेना है वो है प्लेटिनम। गेज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ प्लेटिनम और आरएच का गेज। गेज क्या है, वो नेट है, ठीक है, नेट जाली टाइप का बनाना है, गेज और नेट कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे बनाना है, इस तरह से, ऐसे प्लेटिनम या आरएच जो है उसका हम लोग को ऐसे नेट टाइप का बनाना है, ये ऐसे जाली टाइप का बनाना है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट, reactant in Ostwald process. तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस का रिएक्टेंट जो है वो है आपका अमोनिया और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। और ये जो रेशियो लेना होता है वो 1:10। ये लेना है एक्सेस ऑक्सीजन, जो लेना है वो एक्सेस ऑक्सीजन, एयर से लेना है और एक्सेस ऑक्सीजन, अमोनिया और प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कंडीशन 4 ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस का कंडीशन, ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस है कंडीशन है टेम्परेचर 500 केल्विन। सो यहाँ टेम्परेचर का कंडीशन है 500 केल्विन और प्रेशर, प्रेशर जो है वो है 9 एटमॉस्फेयर। ये रिएक्शन, so reaction in Ostwald process. देखिए रिएक्शन, रिएक्शन तो अभी हम लोग अमोनिया का जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, वो वही वाला रिएक्शन है। तो हमें रिएक्शन में सबसे पहले अमोनिया लेना है और NH3 और यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन, और ये जो है प्लेटिनम कैटलिस्ट लेना है आपको, प्लेटिनम या RH। ये है 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन होकर के 4 मोल्स ऑफ द NO बनेगा और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 6 और वाटर हो जाएगा। ये एक बैलेंस रिएक्शन है 10, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो यह ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे जो अमोनिया हुआ ये -3 और -3 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर के ये +2 तक। ये प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिए ना, उसके बाद आपका ये जो NO है ये फिर से, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन लिया था,
ये 1:10 रेशियो में कि अगर आप 4 ले रहे हैं तो ये 40 एक्सेस ऑक्सीजन लेना है, ये फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ये है आपका O2, आपका 2 मोल्स ऑफ ऐसे और ये 2 मोल्स ऑफ द NO2 ऐसे इस तरह से ये, तो फिर ऑक्सीडेशन फिर से ये NO जो है वो +2 और ये है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और ये +4 में चला जाएगा ऐसे, +4 में फिर से ऑक्सीडेशन हो। और नेक्स्ट स्टेप, ये जो NO2 हो गया, अब इसके ऊपर वाटर डालना है ऐसा वाटर, और यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस किया हुआ है 3 मोल्स ऑफ द NO2, तो यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ HNO3 बैलेंस करने दीजिए, 2 मोल्स ऑफ HNO3 और प्लस NO प्लस वेट करेंगे, सो 2 है, सो या तो 1 कर लेते हैं तो 6 हुआ और 7 तो 4 5 6 7, यस एग्जैक्टली बैलेंस है आपका। तो ये नाइट्रोजन 3 है तो यहाँ 2 + 1 3, टोटल ऑक्सीजन 6 + 7 तो 6 + 7 हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, ये एक बैलेंस रिएक्शन हुआ और ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो ये जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो फिर से ऐसे रिसाइकिल हो जाएगा। देखिए ये बाई प्रोडक्ट रिसाइकिल हो गया और ये जो आपका HNO3 मिला हुआ है, ये HNO3 बोला जाता है 68% बाई वेट, 68% बाई वेट, तो 68% प्योर HNO3 है और इसके ऊपर जब H2SO4 डालेंगे, क्योंकि ये इस रिएक्शन में वाटर है तो वाटर उसमें मिक्स कर जाता है HNO3 के साथ, तो इसमें अगर आप H2SO4 डालेंगे, H2SO4 जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे ही आप H2SO4 डालेंगे तो ये HNO3 जो मिलेगा HNO3 ये 98%, तो ये 98% बाई वेट, ये सो 98% बाई वेट, तो ये प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो स्टेटमेंट सबसे पहले कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ एयर एट 500 केल्विन एंड 9 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन हो गया। ये बैलेंस रिएक्शन है। फर्दर ये NO जो बना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन ऑफ एयर से और NO2 में जाता है, और NO2 को जब वॉश करेंगे तो HNO3 और साथ में NO और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि रिसाइकिल हो जाएगा, और ये 68% बाई वेट बनेगा। इसमें वाटर आता है इम्प्योरिटी के फॉर्म में, उस वाटर को हटाने के लिए आप जब H2SO4 डालेंगे, H2SO4 बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आपका प्रोडक्ट हो गया 98% बाई वेट प्योर HNO3 मिल जाता है। अब इसका जो डायग्राम बनाना है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जैसे हैबर प्रोसेस पढ़े थे उस तरह ये भी प्रोसेस है, बना लीजिए। सिक्स पॉइंट बड़ा है, बड़ा डायग्राम बड़ा है, आप चेक करेंगे। देखिए मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, जस्ट वेट करिए। ये ड्राइंग करेक्ट नहीं है, मैं अभी जस्ट ऐसे जस्ट रफ ड्राइंग करता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा 1 2 3 4 5, जैसे ये रफ ड्राइंग है और हम लोग और अच्छे से करेंगे इसको। तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा है इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, तो पहला जो चैम्बर है वो ऐसा, देखिए ये कैटालिटिक चैम्बर है, ये कैटालिटिक चैम्बर है जिसमें कि मैंने यहाँ पे एक हीटर लगा दिया है, ये है हीटर जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा 500 केल्विन पे। ठीक, नेट लगाना है, यहाँ जाली बनाना है, ऐसे जाली बना लीजिएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो ऐसे नेट के फॉर्म में रहेगा। सो प्लेटिनम या आरएस के फॉर्म में ये कैटलिस्ट रहेगा। ठीक है, रुकिए, यहाँ पे हम लोग
प्रेशर क्रिएट करने के लिए कंप्रेसर लगाएंगे और यहां से हम लोग दोनों गैस को इंटर कराएंगे। जैसे हैबर प्रोसेस था एग्जैक्टली सेम ऐसे। तो यहां से एंटर करेंगे अमोनिया, अमोनिया गैस को यहां से एंटर करा दीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यहां से एंटर कराना है और दोनों को यहां पे ऐसे जस्ट मिक्स करके भेजना है ऐसे। यह है प्रेशर, ये प्रेशर क्रिएट करेगा 9 एटमॉस्फेयर। प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ कंप्रेसर लगाया जाता है, कंप्रेसर जो कि प्रेशर जो है बढ़ा देगा। और ये यहाँ पे आपका प्रेशर आ गया 9 एटमॉस्फेयर। तो इतने प्रेशर से गैस एंटर करेंगे। तो यहाँ से गैस एंटर किया, यहाँ से आपका मिक्सचर ये जो है अमोनिया और एक्सेस ऑक्सीजन और साथ में एक्सेस ऑक्सीजन ये मिक्स किया। मिक्स करके ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ये जो हुआ यहाँ से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके यहाँ से बन गया NO, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। और साथ में ये एक्सेस ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन आप जानते हैं कि एक्सेस ऑक्सीजन हम लोग लिखे हुए हैं, तो ये NO और प्लस ऑक्सीजन ये यहां से आप ऐसे बना देंगे। यहां से ये मिक्सचर जो है वो यहां से पास करेगा। तो नेक्स्ट चैम्बर आप लिख लेंगे, इसको आप लिखते रहेंगे साथ में। ये कैटालिटिक चैम्बर है जहां पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन यहां से शुरू हुआ था, तो ये कैटालिटिक चैम्बर, यह कैटालिटिक चैम्बर हुआ। नेक्स्ट, अब जो आपका ये रिएक्टेंट आ रहा है, ठीक है, इसको हमें वॉश करना होता है। वॉश नहीं, आप कूलिंग कहिएगा, वॉशिंग हम लोग लास्ट में करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा करना है, तो यहाँ आप भेज दीजिए। और ये है आपका कूलिंग, ये कूलिंग चैम्बर है ऐसे। तो ये गैस आया यहाँ पे और NO और साथ में ऑक्सीजन और ये गैस जो हुआ ऐसे। ऐसे तो इसमें सिर्फ ठंडा करना है। जो 500 केल्विन पे आया था ना, उसको बस ठंडा कर लेना है आपको। तो ये है कूलिंग चैम्बर। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां से आपको एंटर करेगा वही NO, 2 मोल्स ऑफ NO और प्लस ऑक्सीजन। ये जैसे एंटर करेगा ये दोनों कंबाइन कर लेगा और ये कंबाइन करके यहाँ बना लेगा 2 मोल्स ऑफ द NO2, 2 मोल्स ऑफ NO2 ऐसे बना देगा। तो इसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन चैम्बर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, ये कैटलिस्ट हुआ जहाँ से ऑक्सीडेशन शुरू हुआ। उसके बाद रिएक्शन जो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद नेक्स्ट उसको पास करिए ऑक्सीडेशन चैम्बर में। सो ऑक्सीडेशन चैम्बर में यहां से पास करना है। अब इसको वॉश करना है, वॉश करना है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा, इसको बोलते हैं वॉशिंग चैम्बर। तो यह है वाटर, तो यहाँ आप वाटर रखेंगे और वाटर हमें स्प्रे करना है ऐसे। ये वाटर जो है वो सावर जैसा रहेगा, स्प्रे ऐसे करना है और यहां से NO2 आएगा ऐसे। तो अभी हम लोग रिएक्शन पढ़े थे कि NO2, 3 मोल्स ऑफ NO2 और रिएक्ट करेगा वाटर से, वाटर से रिएक्ट करेगा। ऊपर से ये वॉशिंग टावर है, ये वॉश करना है, ऊपर से ऐसे पानी ऐसे गिरते रहेगा ऐसे स्प्रेयर के फॉर्म में। तो ये आपको रिएक्शन होकर के बनेगा NO और प्लस और 2 मोल्स ऑफ द HNO3। ये HNO3 बन गया।
ठीक है, तो HNO3 नीचे यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे नेचर HNO3 आ जाएगा और ये NO को तो हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे, ये NO को हम लोग यहाँ से रिसाइकिल करना है। तो रिसाइकिल करने के लिए यहाँ से ऐसे गैस गैस के लिए ऐसे दोनों को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि ये जो NO है, NO यहाँ से रिसाइकिल, ये गैस फॉर्म में रहेगा और गैस इधर से आ जाएगा और ये एंटर कर जाएगा फिर से NO। और HNO3 लिक्विड है, लिक्विड बैठ जाएगा नीचे और ये है आपका वॉशिंग टावर। और यहाँ जो HNO3 मिल गया है वो है 68%, 68% HNO3। इस टावर को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग टावर। वॉशिंग टावर, ठीक, तो वॉश करना है और वॉश करेंगे तो ये आपका HNO3 मिल गया 68%। अब इसको फिर से एक और टावर आपको लेना हो, ऐसे बना सकते हैं, इसको पंप कर लीजिए और पंप से यहाँ भेज दीजिए। यहाँ पे H2SO4 रखेंगे, H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे इसको बोलते हैं ड्राइंग टावर, ये ड्राई करना है इसमें। यहाँ से स्प्रे करना है H2SO4 को, ऊपर से ऐसे स्प्रे करते रहिए। इसको आपको ये जो कलेक्ट हो रहा है, जो आपका HNO3 लिक्विड है, HNO3 कलेक्ट हुआ, उस HNO3 को पंप लीजिए, पंप के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। ऐसे ये, तो ये है HNO3। तो यहाँ से HNO3 को ऐसे पंप के थ्रू ऐसे पहुँचा दीजिए, ऐसे। और यहाँ पे कुछ रखेंगे जो कि स्टॉप कर लेगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके। यहाँ कोई भी आप जस्ट एक फोम टाइप का रखा जाता है जो कि यहाँ पे वेस्ट गैस जितने हैं उसको उधर निकाल देगा। और ये जो हुआ, यहाँ से आपका जो HNO3 आया, ये HNO3 में वाटर मिक्स है और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो H2SO4, ऊपर से H2SO4 आएगा, तो H2SO4 जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते रहेगा और एब्जॉर्ब करके यहाँ पे, यहाँ जो हुआ, आप मान सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी रख सकते हैं, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड मत लीजिएगा क्योंकि ये एसिड है, ये बेस से रिएक्शन कर लेगा। तो कुछ फोम टाइप का रखा जाता है मटेरियल। और यहाँ जो आएगा HNO3 वो 98% प्योर HNO3, ये है 98% HNO3। ये जो HNO3 यहाँ से आप जस्ट आउट कर लीजिएगा। और वेस्ट गैस जितने हैं वो इधर से निकल जाता है, जितना गैस जो है, जो यूजलेस गैस है, वो सब इधर से निकल जाएगा। इसको ड्राइंग टावर बोलते हैं। तो यह ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। तो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको ड्राइंग अगर कर लेते हैं तो आपको सबसे मतलब बेस्ट मार्क्स मिल जाता है, मैक्सिमम मार्क्स मिल जाता है। कि इससे, इस ड्राइंग से सब चीज़ क्लियर है कि सबसे पहले ये जो कैटालिटिक चैम्बर है, कैटालिटिक में प्लेटिनम गेज वायर लेना होता है, नेट जाली बनाना है उसका, और ये टेम्परेचर है 500 केल्विन, 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। यहाँ से आपको अमोनिया एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यहाँ 9 प्रेशर कंप्रेस करके भेजना होता है। यहाँ पे आपका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। वो जो गैस बना है प्रोडक्ट, उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद अगला ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेज दीजिए। ये ऑक्सीडाइज हो गया, NO2 बन गया गैस। NO2 को नेक्स्ट वॉश करिएगा, तो वॉश करिएगा तो ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है और HNO3 बन जाएगा, जो कि 68% HNO3 है, क्योंकि HNO3 के साथ मिक्स हो गया है वाटर, क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है तो वो मिक्स कर जाएगा। वो जो NO गैस है उसको जस्ट रिसाइकिल कर लीजिए, इधर भेज दीजिए। बाकी ये लिक्विड है, लिक्विड को पंप करिए, पंप करके फिर ऊपर पहुंचाइए और यहाँ पे आपको ड्राइंग टावर H2SO4 जो है ऊपर से स्प्रे करते रहिए, वो वाटर को एब्जॉर्ब करा लेगा और नीचे जो आएगा वो 98% प्योर HNO3 आ जाएगा। ये तो ये है आपका इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ये हुआ आपका। ऐसा ही एक रिएक्शन और है इंडस्ट्रियल मेथड, सेम रिएक्शन है बट वो अलग, रूट अलग है आपका। सो नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, एक लैब मेथड भी पढ़ना आपको।
रिएक्शन सारा वही है, स्टेप सब वही है। सो बट बेस्ट मेथड इसी को माना जाता है। सेकेंड, आइट प्रोसेस। ये ऐसा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रोसेस पढ़े हुए हैं, सारा स्टेप वही है आपका जो अभी आपने पढ़ा था ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। वहां का आपका लेना है, अमोनिया की जगह नाइट्रोजन लिया जाता है, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। देखिए यहाँ रिएक्टेंट में लेना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों लेना है फ्रॉम एयर। कई बार आप रिएक्शन पढ़े हुए हैं, और एयर से लेना है। और यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क देना है जिसका टेम्परेचर नियरली 2000 केल्विन भी रहता है। सो इलेक्ट्रिक आर्क, करंट पास करना है। करंट का जो जस्ट एनोड कैथोड टच कराते हैं तो जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करना है। और इस इतने टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ द एनो बना लेता है। बाकी रिएक्शन सेम है, 2 मोल्स ऑफ द एनो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन से, और ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ द NO2। और फिर ये NO2 रिएक्शन करेगा वाटर से। सो यहाँ पे हो गया HNO3 और प्लस NO, ऐसे ये NO रिसाइकिल हो जाएगा। तो वैसा ही प्रोसेस है ये, बट ये अलग है। ये बिल्कुल आइट प्रोसेस है, वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, फेमस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। एक और है डायमेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट क्लास।